हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। अगर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश कीजिए। एक बड़ा ही विकराल सा क्वेश्चन है। एक जगह जो है अंतर दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी के वर्जन में, एक जगह जो है 15 और 16 का डिफरेंस है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए। उसके बाद आप इसको करने की कोशिश कीजिए। जितना भी मैथमेटिक्स आप पढ़े हुए हैं सबको लगा करके कोशिश कीजिए। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर जिसमें थिंकिंग एबिलिटी की बात करता हूं कि जिस थिंकिंग एबिलिटी को आपको डेवलप करना है, अगर वो आपका डेवलप हो जाता है, अगर कॉन्सेप्ट पे अगर आप मजबूत हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं, तो क्या आप इस क्वेश्चन को जो है 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर देखते ही क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर आज हम जो है बात करेंगे और तुरंत ही मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। चलिए मैं क्वेश्चन जल्दी से पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दो पाइप हैं ए और बी। ए जो है किसी टंकी को जो है वो 20 मिनट के अंदर भर सकता है और बी जो है वो 15 मिनट में भर सकता है। एक जगह 15 दिया, एक जगह 16 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो है कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि दोनों जो है एक साथ जो है पाइप टंकी के अंदर जो है खोल दिए जाते हैं। दोनों पाइप एक साथ जो है टंकी के अंदर खोल दिए जाते हैं। तो ए को कितने देर बाद बंद कर दिया जाए कि जो टंकी में जो पानी है उसका तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, जबकि ए से जो है जो पानी आ रहा है उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो बी से जो पानी आ रहा है उसका तापमान आपका लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यही से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों का तापमान मिला करके जो है आपको कितना करना है, 25 डिग्री करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम समझते हैं। आशा करते हैं कि आप जो है चीज़ों को कर रहे होंगे और कर लिए होंगे। और वीडियो अभी भी नहीं किए तो वीडियो अभी से पॉज करके आप कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप जो है यहाँ पे देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में क्या चीज़ है। और इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे कटिंग को लगाया है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एक बहुत बड़े चैनल का या फिर एक बहुत बड़े टीचर का एक क्वेश्चन है, जिसपे कि एक बहुत बड़े चैनल ने जो है इस पर आप कह सकते हैं कि एक तरीके का जो है मीटिंग किया था कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। कई बच्चों को बुला करके एक मीटिंग हुई थी। लेकिन हमारे पास ये जब क्वेश्चन आया तो देखिए जो है अगर थिंकिंग एबिलिटी अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो कितने तेज़ी के साथ इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन हमें भेजा गया था। आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ए जो है वो किसी टंकी को जो है 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और बी वहीं पे अगर उसी टंकी को भर रहा है तो 15 मिनट में भर सकता है या फिर 16 मिनट दिया हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। और दे रखा है कि ए के जो पानी आ रहा है, ए में से जो पानी आ रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और बी में से जो आ रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब कई लोग तो यहीं पर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें लगाएंगे। बड़े बड़े लोग जो BSc MSc करके आए होंगे उनको भी दिक्कत होगा, लेकिन कुछ करना ही नहीं है ना यार। जब इसमें जब 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 4 ऑप्शन से देखिए ना कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आप ये सोचिए कि भाई ये 15 मिनट भर रहा है, ये 20 मिनट भर रहा है, दोनों को मिला करके भरना है। दोनों को मिला करके शुरुआत में भर रहा है और दोनों को मिला करके खोल दिया जा रहा है। उसके बाद ए को बंद करना है। तो कितने देर बाद बंद करें दोस्त? जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक है 20 मिनट में और एक है 25 मिनट में, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है एक है 20 मिनट में और एक है 15 मिनट में, और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, एक ऑप्शन था 25, एक था आपका 16, एक था 15 और एक था 5, ऐसे कुछ दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि भाई जब 20 मिनट में जब ए अकेले भर दे रहा है तो क्या 25 मिनट तक पानी चलाया जाएगा? क्यों चलाया जाएगा? वो तो टंकी तो भर जाएगी, ए अकेले भर देगा 20 मिनट में। ये तो इससे तो मतलब करना ही नहीं है। और ए और बी दोनों मिलकर अगर कर रहे हैं तो क्या 15 मिनट हो सकता है? आंसर नहीं हो सकता है। 15 मिनट से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। बी जो है 15 मिनट में भर देगा। 15 मिनट से ज़्यादा 16 मिनट हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन हो सकता है जो कि 5 होगा आंसर, वही आंसर। बस इतना ही आपको करना था, इतना ही आपको सोचना था। दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन जो है आपके चीज़ों को, आपके मेंटल एबिलिटी को देखने के लिए दिए जाते हैं, ना कि आपके जो है ज्ञान को। तो दोस्तों देखा आपने कितना जल्दी से जो है क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन हैं। जो मेथड मैंने आपको बताया था वैदिक मेथड, उसी मेथड पे सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है आपके RS अग्रवाल के क्वेश्चन है। RS अग्रवाल एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, सबको पता होगा जितने भी लोग कंपटीशन की लाइन में हैं। 2013 या फिर 2014 का एडिशन है मेरे पास। सब में जो है क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 37-38 तक यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए हूबहू मिल जाएंगे। और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाते हैं। स्पीड देखिए, स्पीड कितना तेज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में मैं आपको बता भी दूंगा, उसके बाद फिर जो है आप स्पीड देखिएगा। चलिए, कई सारे लोग ऑर्डिनरी लोग इसको कैसे करेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे कई सारे फार्मूले लगाते हैं, लेकिन मैं फार्मूले से नहीं सॉल्व करना बताऊंगा। आप देखिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था डिजिट सम, उससे कितना तेज से सॉल्व होता है। चलिए आइए पहले हम देखते हैं कितना जल्दी से हम स्पीड देखते हैं, फिर हम जो है समझाएंगे आपको। लिखा हुआ है 6 + 6 का स्क्वायर, 6 + 6 यानी
लिखा हुआ है 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर नहीं, जब डिजिट सम करना है तो 6 + 6 यानी कि 6 + 6 12, 12 यानी कि 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 - 7 का स्क्वायर 9 चला गया, 4 बचा यानी कि 9 - 4 यानी कि 5 आएगा इसका डिजिट सम। आंसर का डिजिट सम 5 आना चाहिए। आंसर में डिजिट सम किसका 5 आ रहा है, हमको एक ही दिखाई दे रहा है 3 + 2, ठीक है 5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप कहेंगे ऑप्शन सेट कर रखे हैं, नहीं ऑप्शन नहीं सेट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं जो है जा करके। और RS अग्रवाल की बुक में मैंने बुक क्वेश्चन नंबर बता दिया 33, 34 क्वेश्चन नंबर ये होगा आपका। ठीक है, पेज नंबर आपका जो है पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर भूल रहा हूँ लेकिन शायद 9, 10, 11 पेज नंबर पे ऐसे किसी मतलब 9, 10 शुरुआती क्वेश्चन है, ये शुरुआती नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 3200 आपका आंसर होगा। अब देखिए हमने किया कैसे इसको। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिजिट सम क्या होता है, कि जो भी चीज़ें आपको जो है किसी भी नंबर के साथ या फिर किसी भी जो भी नंबर दिया हो उसके साथ कोई भी चीज़ आपको जो भी ऑपरेशन करना हो वही सेम ऑपरेशन हम उसकी डिजिट सम के साथ कर देते हैं, तो आंसर का डिजिट सम हमें मिल जाता है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे 66 है तो 66 का हमको डिजिट सम निकाल लेना है। डिजिट सम 66 का क्या होगा, 6 + 6 मतलब जितने डिजिट हैं दोनों का सम। ठीक है, 6 + 6 कितना होता है 12 होता है, लेकिन 12 को भी हमको 1 डिजिट में निकालना है, यानी कि इसका डिजिट सम 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 आना चाहिए इसका डिजिट सम, यानी कि इसको भी हमको 2 + 1 करना पड़ेगा तो 3 आना चाहिए। और 3 का स्क्वायर करना, देखिए यहाँ पे 6 + 6 का स्क्वायर 3 मतलब 6 + 6 कितना होगा 3 हो जाएगा, मतलब 6 + 6 करेंगे तो 12 हुआ, 12 को ऐड किया 3 हो गया। और 3 का चूंकि स्क्वायर करना था तो स्क्वायर का मतलब आपको पता होता है कि स्क्वायर का मतलब होता है, इसका मतलब 66 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 66 × 66। ठीक है, 66 × 66। और इसको जो है मैंने आपको एक सोल्यूशन निकालने का तरीका बताया कि इसका जो है वैल्यू कितना आ रहा था 3 आ रहा है यहाँ से, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है डिजिट सम में 3 आ रहा है, तो अब जो है ये 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 यानी कि 9 होता है। ठीक है, तो 9 को मैंने आपको बताया था कि 9 भी बोल सकते हैं और 9 को हम 0 भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। वहाँ पर देखिए 3 + 4 है 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 3 + 4 का स्क्वायर करेंगे डिजिट सम में, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है ना, तो 49 में से 9 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये 0 हो गया, बचा 4। ठीक है, तो 9 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 हमारा डिजिट सम मतलब जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम 5 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसका है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहीं पे आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे ही आप जो है कॉन्सेप्ट लेवल पे इस कॉन्सेप्ट में मजबूत हो जाते हैं, इसको अगर आप उतार लेते हैं अपने जीवन में तो आपका जो है इतना तेज़ी के साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्यों 0 लिया, क्यों 5 नहीं लिया, ऐसे क्यों नहीं किया, जैसे 9 को जो है 0 क्यों नहीं माना। आप मान के देख लीजिए, 9 को 0 मान लीजिए। पिछले वीडियो में एक और मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी माइनस में आते हैं, 0 में से -4 जब करेंगे हम, तो 0 - 4 आपको पता होगा कि हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम जो है बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंक को घटाते हैं। बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंक को घटाया, कितना आया, बड़ा कौन सा है 4 है, 4 में से 0 को घटाया तो कितना आएगा 4 ही आएगा। लेकिन जो बड़े वाले के साथ जो साइन होता है, बड़े वाले के ठीक पहले जो साइन होता है कहा जाए, वही साइन हम लिख देते हैं। तो बड़े वाले के ठीक पहले कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस हम लिख देंगे, यानी कि -4 आएगा। और मैंने बताया था कि डिजिट सम में -4 या फिर किसी भी माइनस की वैल्यू जब आ जाती है तो उसका मतलब होता है 9 में से माइनस कर देते हैं। 9 में से जब 4 को माइनस किया तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो चाहे कान को ऐसे पकड़िए चाहे डायरेक्ट पकड़ लीजिए, 5 आना ही आना है डिजिट सम, और 5 जो है आपके एक ही का है। ठीक है, आप चेक करके देखेंगे एक एक को, जैसे इसको आप करेंगे 3 + 6 तो 9 आएगा, तो 9 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसको करके देखेंगे 3 + 2 5 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, 5 आना चाहिए। ठीक है, देखा ऑर्डिनरी लोग इसको कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में आता है लोग तो कैसे करते हैं, जो ऐसे अभी तक आप भी ऐसे करते आए होंगे, क्या करते हैं जल्दी से मैं बता देता हूँ। इसको जो है इस पर फॉर्मूला लगाते हैं a² - b² का। a² - b² का फॉर्मूला आप इस पे लगा लेंगे, इस पे लगा लेंगे, इस पे लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे आते ही आप फंस जाएंगे इस वाले दोनों क्वेश्चन पे। ये a + b² का फॉर्मूला है और बहुत ही बड़ा फॉर्मूला चला जाएगा, आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो है इसका में कैसे लोग करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू मान लेते हैं कि 66 है, 66 की जगह a लिखा हुआ है और 34 की जगह जो है b लिखा हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a² - b² का, ये होता है a + b और a - b, ऐसे होता है a + b और a - b। ठीक है, तो
ए की जगह कितना है 66 है, बी की जगह कितना है 34 है, तो 66 प्लस 34 और 66 माइनस 34 ऐसे होता है। ठीक है, तो 66 प्लस 34 आपका 100 हो जाएगा और 66 माइनस 34 32 हो जाएगा। 32 गुणे 100 आपका 3200 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद आएगा, साथ ही साथ आपको एक फार्मूला भी रटना पड़ेगा। और अगर हम जो है चीज़ों को सीख जाते हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन में लागू हो जाएगा और आपका आंसर तुरंत निकाल करके दे देगा। ठीक है, देखा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी जो है अंदाज के साथ, और इसमें जो है हम स्पीड से करेंगे, स्पीड के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। तीनों 9 है, 9 9 9 9 9 9 का स्क्वायर 9 9 9 तो 0 होगा ना, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 9 9 तो कैंसिल हो गया ना, 9 9 0 हो गया, बचा 8 का स्क्वायर 64 64 64 यानी कि 6 और 4 10, 10 का यानी कि 1, 10 का डिजिट सम 1 होगा। ठीक है, पहले वीडियो में बताया था। तो 0 में से 1 माइनस हुआ, 0 में से 1 माइनस कीजिए, या फिर 0 को जगह 9 लिख लीजिए, 9 में से 1 माइनस हुआ कितना आ गया 8 आ गया। डिजिट सम 8 आना चाहिए। ऑप्शन में चेक कीजिए, इसका डिजिट सम 1 है, नहीं हो सकता है। 9 9 9 0 है, नहीं हो सकता है। ठीक है, 9 9 यानी कि 0 हो गया, 7 और 1 8, यही आंसर है। ठीक है, देखा आपने कितना तेजी के साथ लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अंदाज के साथ क्या दिया हुआ है, 106 गुणे 106, 106 नहीं यार 7 है, 7 है, 7 है। डिजिट सम तो 7 है ना, डिजिट सम से करना। 7 गुणे 7 माइनस 9 में से 9 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 4 गुणे 4, 4 गुणे 4। ठीक है, 7 गुणे 7 49 होता है, 49 49, 49 में कितना होगा 49 होता है ना। 49 में से 9 को नहीं लेना, बस 4 को लेना है, 9 तो 0 हो गया ना। तो ठीक है, 4 माइनस यहाँ पे 4 4 16 हो गया, 16 यानी कि कितना हो गया 16 यानी कि 7 हो गया ना, 7। ठीक है, 6 + 1 7। ठीक है, 4 में से 7 गया, फिर वही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कैसे करेंगे माइनस। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। बड़ा क्या है 7 है, 7 में से 4 को घटाया कितना आया, 7 में से 4 को घटाया 3 आया। लेकिन बड़े वाले के साथ कौन सी साइन है, माइनस के साइन है, यहाँ पे लिख लिया माइनस। ठीक है, तो 3 आ गया। ठीक, तो -3 का मतलब कितना हुआ 9 - 3 यानी कि 6 ऑप्शन आना चाहिए। 6 आप चेक कर लीजिए किसका डिजिट सम आ रहा है, चेक कर लीजिए। एक ही का तो आ रहा है, 2 4 4 2 6 पहले ही वाले का ये आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो गया। चलिए आइए फिर से स्लो करके आपको बताते हैं। थोड़ा सा फास्ट हो गया हमें लग रहा है। ठीक है, चलिए आइए फिर से जो है स्लो करके बताते हैं कैसे होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ था 106 गुणे 106। तो 106 का जब हम डिजिट सम निकालेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, डिजिट सम कर रहे हैं यानी कि उसके अंकों का योग कर रहे हैं। ठीक है, 7 गुणे 7, ये वैदिक मैथमेटिक्स है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा है। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, फिर आप इस पे आइए। ठीक है, तो 7 गुणे 7 हो गया, माइनस आपका यहाँ पे 94 दिया हुआ था, तो 94 गुणे 94 जब आप करेंगे तो 94 का जब आप डिजिट सम निकालेंगे, गुणे नहीं करना है आपको, डिजिट सम वही मतलब अंकों का योग निकालिए। तो 9 + 4 यानी कि 9 + 4 कितना होता है आपका 13 हो जाएगा। 13 का जब आप करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। और उसी को मैंने आपको जल्दी से बताया कि 9 जब भी आता है तो उसको आप 0 मान लीजिए। 0 जब मान लिए तो 0 + 4 यानी कि 4 ही होगा। या तो 13 को 3 1 4 कीजिए, या फिर ऐसे जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, तो 4 ही होगा। और 7 7 49 होता है, 49 होता है, आपको पता होगा। 49 में से 9 तो 0 हो गया यानी कि 4 हो गया। ठीक है, तो 4 हो गया। और ये जो है आपका 4 गुणे 4 था अभी। ठीक है, 4 गुणे 4 यानी कि 16। 16 का यानी कि कितना, 16 का यानी कि 6 और 1 7। 4 गुणे 4 16 होता है। 16 का डिजिट सम यानी कि 16 के अंकों का योग कितना 7। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या करना था, 4 में से 7 माइनस करना था, -3 आया है। और -3 जब भी आ जाए, मैंने बताया था जब भी माइनस में वैल्यूज आ जाए तो उसको 9 में से माइनस कर देते हैं। 9 में से माइनस किया, 6 आया। और 6 जो है केवल और केवल 1 का डिजिट सम है, 1 के अंकों का योग 6 आ रहा है। कौन है 2400। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग फंस जाएंगे। प्लस का दिया हुआ है, यहाँ तक माइनस था, इस पर तो डायरेक्ट फार्मूला लग गया। प्लस वाले में डायरेक्ट ज़्यादातर लोग फंस जाएंगे, इसमें जो है लगाते रह जाएंगे फार्मूला, टाइम लगेगा, टाइम की बात होती है ना। लेकिन हम नहीं फंसने वाले हैं, हम तो वैदिक मैथमेटिक्स पर करके आए, तुरंत करेंगे इसको। कैसे करेंगे देखिए, 7 2 9, 9 तो कैंसिल हो गया। जहाँ पे भी 9 दिखे उसको 0 करिए, तुरंत 0 कीजिए। 7 2 9 हो गया, 0 हो गया। 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा ना, 1 ही होगा। प्लस दिया हुआ है, प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई था, इसको लिख लिया। बीच में प्लस दिया हुआ है तो लिख लिया प्लस। उसके बाद 8 और 1 9, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बचा कितना 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये भी 3 है। 8 और 1 मिल करके जब इसको ऐड करेंगे तो ये 183 है ना, 183, इसको ऐड करेंगे जब तो 8 और 1 9 हो गया। 9 तो 0 हो गया, मैंने बताया, 3 बचा। ठीक है, तो 3 गुणे 3 कर दिया। 3 गुणे 3 कितना होता है 9 होता है, चूँकि 183 2 बार है, 9 हो गया। ठीक है, 1 + 9, 1 + 9 यानी कितना हुआ 10 हुआ। 10 का डिजिट सम 1, यानी कि आंसर का डिजिट सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 ऑप्शन में चेक कीजिए किसका 1 आ रहा है। 9 कैंसिल, 9 कैंसिल। ठीक है, ये देखिए 8 6 है,
6 को अगर हम 3 दे देते हैं तो यहाँ से 3 उठा करके 7 में से 3 उठा करके इसको दे दिया, बचा कितना 7 के पास 4 बचा, 4 ठीक है, 4 3 7 होता है ना, 4 बचा। और 4 और 8 मिलकर कितना बन गया 8 4 12 हो गया, 12 का 2 और 1 3 हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे 8 और 8 दो जगह है, इसमें से 1 उठा करके इसको दे दिया, 1 उठा करके इसको दे दिया। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे 5 बचा, 7 में से 1 उठा के उसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, तो कितना बचा 7 5 + 2 7 होता है ना, तो 2 तो दे दिया, ये 9 बनाने के लिए इसको 9 बना दिया ना, जल्दी से 9 बना दिया, 9 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, बचा कितना 5 और 5 10। ठीक है, यहाँ पे 7 की जगह 5 बचा है ना, 1 उसको दे दिया, 1 उसको दे दिया। 7 को हमने ऐसे देखा, 5 + 2 देखा, और 2 का जो है 1 हमने इस 8 को दे दिया जो इधर 8 लिखा हुआ था, और 1 हमने इस 8 को दे दिया, 1 1 जैसे दिया तो ये 9 बन गया दोनों, और 9 बन गए तो 0 हो गए, 0 हो गए, तो वही चीज़ ये दोनों 0 हो गए। ये सब करने का तरीका है, जल्दी धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी नहीं आ रहा, बस आप चीज़ों को देखते रहिए, आपको भी आएगा। ठीक है, 9 9 तो 0 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 7 की जगह कितना बचा 5 बचा ना, 5 बचा, 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, 5 और 5 मिल करके 10 हो गया, 10 का डिजिट सम 1 हो गया, यानी कि यही तो आंसर हो गया। देखा आपने कितना तेज़ी के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसी अंदाज के साथ। देखिए 7 और 1 8, 8 × 8 64, यानी कि 6 और 1 4, 1 प्लस 9 9 तो कैंसिल हो गया, 3 × 3 9, फिर से 9 0 हो गया 0। ठीक है, 1 + 0 यानी कि 0 आना चाहिए, 1 + 0 यानी कि 1 आना चाहिए, इसका डिजिट सम 1 आना चाहिए। 1 देखिए किसका है, ऑप्शन में चेक कीजिए, 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 मिल करके 9 हो गया, कैंसिल हो गया, 7 5 कितना होता है 12 होता है, 2 और 1 3 आ रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता है। ठीक है, 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 4 और 1 मिल करके 5 हुआ, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको देखिए, ये 9 कैंसिल, 8 और 2 मिल करके 10 हो गया, 10 का डिजिट सम 1 आ रहा है, यस यही आंसर है। देखा आपने, तो इतना तेज़ी के साथ दोस्तों आप कर सकते हैं अगर आप छोटे से कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना था, वैदिक गणित का कॉन्सेप्ट है, पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, यहाँ पे आइए, जल्दी से समझ में आएगा, तेज़ी के साथ समझ में आएगा। और अगर तो भी नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा, इतने क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बस आप फॉलो करते रहिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ों को बनाने में धीरे धीरे करने में टाइम लगता है। बच्चे जो है ABCD आपको तुरंत नहीं सीख जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। आप अगर ये सोचिए कि मैं तुरंत ही कर लूँ तो नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे होगा, ये चीज़ सबने जो है हम लोगों ने भी धीरे धीरे सीखा है, अचानक से नहीं सीख लेंगे आप। और इसको जो है आपके चीज़ों में बनाना और अपने प्रैक्टिस में लाना तुम्हें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपने जो गलत कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं उसको रीयूज़ करना, उसको जो है आपको जो है फिर से उसको हटा करके दूसरा कॉन्सेप्ट बनाना, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर कीजिए यार। शेयर करने में आप लोगों का क्या जाता है, कुछ मत करना है आपको, बस आप एक बार व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दीजिए, हो सकता है कि 2 4 10 लोग जो है हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और धीरे धीरे लोग देखने लगे। व्यूज़ आते नहीं हैं, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। आप सभी लोग जो है थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आगे धीरे धीरे मतलब अच्छा चीज़ें हो जाए। चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।